अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सुबारी रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहां कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। सारा कत्ल केस के हवाले से कुछ अपडेट आई है, उस हवाले से आपसे बात करनी है। सारा कत्ल केस जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ किस तरह से इस्लामाबाद की हदूद में चकशदाद के इलाके में जो सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर, उन्होंने अपने फार्म हाउस पर कितनी बेदर्दी से अपनी बीवी सारा शाहनवाज का कत्ल कर दिया। अच्छा जी, इस हवाले से पहले भी आपसे बात हो चुकी है कि किस तरह से सारा को जो है वो कत्ल किया गया था, लेकिन अपडेट जो सामने आई है वो ये है, मैंने आपको बताया कि ये शाहनवाज की पहली शादी नहीं थी, इससे कबल भी वो 2 शादियां कर चुके थे और शाहनवाज की पहली बीवी का नाम भी बदकिस्मती से सारा ही था। और अब ये सारा जो कि उनके हत्थे चढ़ी और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कैनेडियन सिटीजन थी जी ये, और इनको जिस दिन ये पाकिस्तान आती हैं, दुबई में इस वक्त ये मुकीम थी, जिस दिन ये पाकिस्तान आती हैं अगले ही रोज इनका कत्ल कर दिया जाता है। शाहनवाज ने अपने डिफेंस में ये बयान दिया पुलिस के सामने, अदालत के सामने, कि मैंने अपने बचाव में जो है वो ये कत्ल किया। किस तरह से कि मुझे शक था कि मेरी बीवी का जो है वो किसी के साथ अफेयर है। जब बीवी से इस बारे में बात हुई तो उसने मुतमईन कर दिया, और कभी ये कहा जा रहा है कि ये गाड़ी के पीछे झगड़ा हुआ, कभी कहा जा रहा है पैसों के पीछे झगड़ा हुआ। जो तफ्तीशी अफसर है उनका कहना है कि अभी जिस बैंक अकाउंट से ये सारा से रकम मंगवाते थे उसका जो है वो अभी उसकी डिटेल्स लेनी है। लेकिन आपको बताते चलूँ कि इस केस का जो बैकग्राउंड है वो यही है कि अयाज अमीर साहब जो शाहनवाज के वालिद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बिल्कुल सेम केस है नूर मुकद्दम जैसा। इसमें भी शाहनवाज ने क्या किया है जी, पहले उनका कत्ल किया है। शाहनवाज का कहना था कि इसने मेरे ऊपर हमला किया, मैं जब इससे बात कर रहा था, हमारा आपस में जो है वो लड़ाई जब झगड़ा जब शुरू होता है तो सारा ने जो है वो मेरा गला पकड़ा। और ये बात है जी जुमे की। अगले रोज फिर यही हुआ कि सारा ने मेरा गला पकड़ा और मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम जो है वो घुटने वाला है। मैंने उसको पीछे धक्का दिया और उसके सर पर जो है वो डंबल दे मारा। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद ये क्या करते हैं जी कि जब उसका खून बहता है वो बेहोश हो जाती हैं, तो ये उसकी लाश को उठाकर पानी के टब में फेंक देते हैं। वॉशरूम का फर्श धो दिया जाता है। सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच जाती है। सारा का पासपोर्ट जो है वो काट के उसको फ्लैश आउट किया जाता है। उसके अलावा क्या है जी, जिस तरह से वो नीम बरहना लाश उसकी मिली, वो बड़ी काबिल एतराज़ ये वाक़या है, और ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि किस तरह से जो इतनी बेदर्दी से अपनी ही बीवी का कत्ल किया, और इतने बड़े फार्म हाउस में कोई एक कपड़ा नहीं था जिससे उसको ढांप दिया जाता। जो पिक्चर्स इस वक्त सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं सारा कत्ल केस के हवाले से, उसमें देखा जा सकता है साफ साफ कि उसके ऊपर टॉवल जो है वो पड़ा हुआ है टब में। अब ये भी क्लियर नहीं है कि वो टॉवल पहले से वहां पर मौजूद था या शायद पुलिस वालों के आने पर डाला गया। शाहनवाज की वालदा जो हैं समीना नाम है उनका, उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। उनका कहना है कि मेरा वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, सेहत के उनको मसाइल हैं। उनका कहना है कि मैं सारा को बचाने जितने में पहुंची, कमरे की तरफ भागी, सारा कत्ल हो चुकी थी। मैंने सारा वाक़या देख कर अयाज को बताया। अयाज उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो चकवाल में थे। अयाज ने कहा कि शाहनवाज को बाहर नहीं जाने देना, उसको कमरे में ही बंद रखो, और जो मुलाजिम है घर के उनकी मदद से बेशक उसको बांध दो। लेकिन क्या होते हैं जी, शहरी इतला करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, तलाशी शुरू होती है और घर से ये लाश मिलती है। मुलजिम की जो वालदा है उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर हो चुकी है, और जो शाहनवाज है उनका मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड और अयाज अमीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है, जबकि जो पुलिस है उसकी जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अगर इसके बैकग्राउंड में जाया जाए तो जी केस सीधा सा और बिल्कुल ये है कि शाहनवाज साहब जो है ना उनको कभी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी रही, ना कारोबार में रही, सिर्फ शादियां करना जो है वो उनका मशगला बन चुका था। ऑनलाइन ये दोस्तियां करते थे, मोहब्बत के किस्से ये चलाते थे। उसके बाद सारा से शादी बीन की मोहब्बत में हुई थी। 12 जुलाई को जी शादी होती है और ठीक 2 महीने बाद इसका जो दर्दनाक अंजाम है
वो हम सब ने देखा कि कितनी बेदर्दी से इन्होंने सारा को कत्ल किया है। और सारा से शादी की वजह भी उसकी दौलत ही थी, उसका पैसा ही था, वो अच्छा अर्न करती थी, अच्छी जॉब थी उनकी। और जिस दिन सारा पाकिस्तान में आई वापस, इनसे मिलने आई, उसने नई गाड़ी निकलवाई और ये भी कहा जा रहा है कि सारा झगड़ा जो है वो पैसे और गाड़ी का ही है। तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना है कि हमें बैंक रिकॉर्ड का जो है वो बैंक रिकॉर्ड भी चाहिए कि जिस अकाउंट से ये पैसे मंगवाता था। शाहनवाज का एक ही मशकिला रहा है जी कि इसने इस तरह की लड़कियों को फंसा कर शादियाँ की और फिर बड़ी बेदर्दी से जो है वो सारा का इन्होंने कत्ल कर दिया। पहली 2 बीवियों को आया, उसने डाइवोर्स दी, उन्होंने उनसे अलहदगी ली, वो कहाँ हैं इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। सारा के वालिदैन कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उनके पास शाहनवाज के खिलाफ कुछ सबूत है। वो जाहिर है जब पहुंचेंगे, अदालत पेश होंगे, अदालत के सामने वो सबूत रखेंगे। जो भी बात होगी वो इसी चैनल से मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त ये केस बिल्कुल नूर मुकद्दम के केस जैसा ही है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो चुकी है सारा के खिलाफ, कुछ लोग उसके हक में भी बात कर रहे हैं। जस्टिस फॉर सारा भी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसको तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। शाहनवाज कैसा बनता है, मुझे ये बताइएगा कि नूर मुकद्दम वाक़े के बाद भी ठीक यही बातें हुई थी कि नूर मुकद्दम जो है उसको एक क्रिमिनल इशू से हटाकर हमने सोशल इशू बना दिया था कि क्योंकि नूर मुकद्दम का ताल्लुक एक लीड क्लास से था और वो एक गलत रिलेशन में थी जाहिर जाफर के साथ। और ये भी कहा गया कि नूर मुकद्दम जो है वो इसी रिलेशन में हामला भी हो गई थी और यही खबर सुनाने जो है वो जब जाहिर जाफर के घर जाती हैं तो इस तरह से जो है वो कत्ल हो जाता है। बड़े अफसोस की बात थी कि इस कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए किस किस तरह की बातें की गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए वो लोग अब क्या कहेंगे। ना तो ये रिलेशन हराम था, ना उनका ताल्लुक कोई ऐसा था जिसमें कत्ल हो जाता या कोई ऐसा मामला होता जिसको डिफेंड किया जाता। ये तो उसकी बीवी थी, एक हलाल रिश्ता था दोनों का। और एक शख्स जो कि नफ्सियाती मरीज है अपनी बीवी को पैसे के पीछे, उसकी गाड़ी के पीछे और बकौल उसके किरदार पर शक था, उसने वो भी मुझे मुतमईन किया। फिर हमारा झगड़ा होगा। झगड़ा जो भी है, सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के झगड़े या ये नफ्सियाती जो बीमारी शुरू हो चुकी है हमारे सोसाइटी में, ये आखिर कब तक चलेगी। नूर मुकद्दम को तो हमने किसी न किसी तरह से इल्ज़ाम दे दिया कि वो अपनी कत्ल की जिम्मेदार खुद थी, लेकिन सारा शाहनवाज उनको हम क्या इल्ज़ाम देंगे, ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ रही हूँ। इसके अलावा जो भी इस केस के हवाले से अपडेट होगी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।